हेलो एवरीवन। चलो हम अपने क्लास को आगे बढ़ाने से पहले प्रेयर कर लेते हैं, यानी प्रार्थना। ज्वाइन योर हैंड, क्लोज योर आइज। अपनी आंखें बंद करो और अपने हाथ को जोड़ो। तो चलो बच्चों, अब हमारा प्रेयर फिनिश हुआ। अब जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पिछले वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। व्याकरण में पढ़ा था चैप्टर 15 यानी पाठ 15, गिनती, काउंटिंग। ठीक है। 1 मीन्स 1, 2 मीन्स 2, 3 मीन्स 3, 4 मीन्स 4, 5 मीन्स 5, 6 मीन्स 6, 7 मीन्स 7, 8 मीन्स 8, 9 मीन्स 9, 10 मीन्स 10। ये हो गए हमारे। तो चलो, कौन सी कविता थी? ये बच्चा है, बच्चे के हाथ में झंडा है, सूरज है, इंद्रधनुष यानी रेनबो। देखो, एक अकेला सूरज रहता, जोड़ी में 2 जूते बन जाए, 3 रंग का झंडा अपना, 4 मिले चौकोर बन जाए बनाए, 5 अंगुलियां एक हाथ में, खटकोड़ में 6 कोने बन जाए, 7 रंग इंद्रधनुष के, 8 पहर एक दिन बन जाए, 9 अंक आते मुन्ने राजा के, जब 10 अंक का पेपर आए। 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10। फिर हमने एक भाषा खेल यानी कोई एक्टिविटी की। रीमा, मयूर, सोनल और केशव को बाजार जाना है। उन्होंने सोचा क्यों ना आज
अपने अपने मनी बॉक्स में से पैसे निकाले। फिर क्या था, सब ने अपने अपने मनी बॉक्स खोलकर सिक्के गिनने लगे। आप भी गिनो और बताओ किसके बॉक्स में कितने सिक्के हैं। सीमा के मनी बॉक्स में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 सिक्के हैं। मयूर के मनी बॉक्स में कुल सिक्के कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 सिक्के हैं। फिर सोनल के मनी बॉक्स में 1 2 3 4, 4 सिक्के हैं। और केशव के मनी बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिक्के हैं। तो बताओ सबसे अधिक सिक्के किसके मनी बॉक्स में हैं? पहले से देखते हैं। सीमा का मनी बॉक्स 6, मयूर का 5, सोनल का 4 और केशव का 8। तो सबसे अधिक किसके हैं? केशव के मनी बॉक्स में। और सबसे कम किसके हैं? सोनल के मनी बॉक्स में। केशव का 8 है, सोनल का 4 है। फिर हमने रिवीजन शीट लिखा अंकों में शब्दों में। देखो अंकों मीन्स नंबर्स में, नंबर में, शब्दों मीन्स वर्ड्स में। तो ये चीज़ें आप ध्यान देना कि हिंदी में जो नंबर्स होते हैं उनको हम अंक कहते हैं। ठीक है, शब्द तो आपको पता ही है। अब चलो हम रिवीजन शीट का निबंध करेंगे। पहला निबंध हमारा है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस तो आपको पता ही है, जो 15 अगस्त को आता है। ठीक है, देखो स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं हम, चलो एक स्टोरी सुनते हैं। स्वतंत्रता दिवस मीन्स 15 अगस्त। हमारा देश जो है भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। हम गुलाम देश में रहते थे जिस पे अंग्रेजों का हुकूम था, राज था। फिर 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस उस दिन मनाते हैं, यानी आज़ादी का दिन होता है हमारे, जिसे हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इंडिपेंड हो गए ना हम सब, तो इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। देखो संकेत बिंदु है लाल किले, 15 अगस्त, आज़ाद, राष्ट्रीय झंडा, सार्वजनिक। देखो पहला क्या दिया है, यह त्योहार 15 को मनाया जाता है। देखो यहाँ यह त्योहार को जो है ये गलत टाइप हुआ है, हम को यहाँ लिखेंगे, है ना। तो यह कब मनाया जाता है? यह त्यौहार 15 अगस्त को हमारे संकेत बिंदु में दिया है 15 अगस्त। हम यहाँ से देख के यहाँ 15 अगस्त लिख लेंगे, है ना। फिर उसके बाद देखो है दूसरा हमारा इस दिन हमारा देश क्या हुआ था? इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था? आज़ाद, यानी स्वतंत्र। तो हम यहाँ से देख के जब पे आ की मात्रा जा और द, आज़ाद लिख देंगे। ठीक है। फिर तीसरा हमारा है कि इस दिन सभी संस्थानों में फहराया जाता है। इस दिन क्या सभी संस्थानों, सभी जगहों पे झंडा, झ बिंदी, ड पे आ की मात्रा डा, झंडा फहराया जाता है। फिर देखो फिर हमारा है कि यह हमारा त्योहार है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हमारा कौन सा त्योहार है? राष्ट्रीय त्योहार है। कौन सा त्योहार है? राष्ट्रीय। कौन सा त्योहार है? राष्ट्रीय। अब देखो यहाँ राष्ट्रीय हमने वहाँ से देख के लिखा, र पे आ की मात्रा रा, आधा खटकोड़ वाला स, ट, फिर नीचे पदेन वाला र, फिर य, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय त्योहार है यानी नेशनल फेस्टिवल है हमारा। फिर है इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर क्या फहराते हैं? झंडा फहराते हैं। कहाँ फहराते हैं? लाल किले पर। कहाँ फहराते हैं? लाल किले पर। लाल किले, रेड फोर्ट आपने देखा है ना, कहाँ है? दिल्ली में है। लाल किले, कपे छोटी की मात्रा की और लपे एक की मात्रा ले, लाल किले। यानी दिल्ली में लाल किले पर कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी है ना इस समय, तो वो झंडा फहराते हैं। सभी कार्यालयों यानी ऑफिस
और स्कूलों में सार्वजनिक छुट्टी होती है, यानी सभी लोगों की छुट्टी होती है। इस दिन क्या होती है? छुट्टी होती है, सार्वजनिक छुट्टी होती है। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। सभी कार्यालयों यानी ऑफिसों में, स्कूलों में क्या होती है? छुट्टी होती है। आपकी भी छुट्टी होती है ना? चलो, अभी हमारा स्वतंत्रता दिवस हुआ। अब देखो, हम जो हमारे नेशनल फेस्टिवल है ना, हम उन्हीं का लिख रहे हैं। फिर दूसरा निबंध हमारा है गणतंत्र दिवस, जो आने वाला है ना? आने वाला है ना गणतंत्र दिवस जो आने वाला है, वो उसको हम रिपब्लिक डे बोलते हैं ना। रिपब्लिक डे हमारा 26 जनवरी को आता है। तो रिपब्लिक डे जो है वो आने वाला है, गणतंत्र दिवस। चलो, अब इसका हेल्प बॉक्स संकेत बिंदु दिया है। भारतीय संविधान, 26 जनवरी, झंडा और राष्ट्रीय। तो पहला हमारा है कि गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, जो आने वाला है इस मंथ में, है ना? 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं? रिपब्लिक डे को हम हिंदी में गणतंत्र दिवस कहते हैं। गणतंत्र दिवस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम इसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। ठीक है, रिपब्लिक डे को हम हिंदी में गणतंत्र दिवस कहते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 26 जनवरी हम यहाँ देखकर लिखेंगे, 26 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा है, इस दिन भी स्कूलों में झंडा फहराया जाता है। क्या किया जाता है? झंडा, देखो यहाँ दिया है। इस दिन भी हम स्कूलों में झ, बिंदी, ढप्या की मात्रा डा, झंडा फहराते हैं। फिर उसके बाद हमारा है कि यह हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। देखो, यह भी हमारा नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय। हम यहाँ से देख के यहाँ राष्ट्रीय लिख देंगे, राष्ट्रीय त्यौहार है। देखो, यहाँ फिर बताया गया है कि इस दिन हमारा संविधान बना था। इस दिन क्या बना था? हमारा संविधान बना था। गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस कौन मनाते हैं? भारतीय मनाते हैं। तो हम वहाँ से देख के यहाँ भारतीय लिख देंगे। भारतीय, भप्या की मात्रा आ, र, भा, तपे छोटी बड़ी की मात्रा ती और य, भारतीय। ओके, तो हम यहाँ वहीं से देख के संकेत बिंदु से भारतीय लिख देंगे। तो देखो, ये क्या है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा, इस दिन सभी स्कूलों में झंडा फहराया जाता है। तीसरा, यह हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। चौथा, इस दिन हमारा संविधान बना था। पांचवा, गणतंत्र दिवस सभी भारतीय मनाते हैं। ठीक है, अब देखो, तीसरा निबंध हमारा है गांधी जयंती। गांधी जयंती, ठीक है। तो गांधी जयंती आपको पता है ना, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे ना। उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म बर्थ डेट है, गांधी जी का बर्थ डेट 2 अक्टूबर, यानी 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे आता है ना। किसी एक का और आता है 2 अक्टूबर को। किसका आता है बर्थडे? लाल बहादुर शास्त्री, वो भी हमारे देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, है ना। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे गुजरात में ही हुआ था। ठीक है, चलो अब हम इसको पढ़ते हैं। संकेत बिंदु हमारा है गुजरात, मोहनदास, पुतलीबाई, राष्ट्रपिता, अहिंसा, 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर। पहला क्या दिया है? पहला दिया है हमारा कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। देखो यहाँ 2 दिया है, सॉरी, देखो यहाँ जो है 2 दिया है, ये 2 दिया है और ये अक्टूबर दिया है। तो हम वहाँ से देख के यहाँ 2 अक्टूबर लिख लेंगे, है ना। तो गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को
मनाई जाती है। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास, म पे ओ की मात्रा मोह न, मोहन पे आ की मात्रा दास, मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का क्या नाम था? पुतली बाई। उनकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई। तो हम यहाँ से देख के यहाँ पुतली बाई लिख देंगे, ठीक है। फिर उनका जन्म, देखो यहाँ के दिया है ना, तो ये के रॉन्ग है, हम ऐसे इसको कलर कर देंगे और यहाँ लिखेंगे गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था गांधी जी का जन्म? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। फिर उसके बाद है 5वां, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। किसके पुजारी थे? अहिंसा, यानी किसी की हिंसा मत करो, किसी को मारो मत। किसके पुजारी थे गांधी जी? अहिंसा के। उन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता, ठीक है। नेशनल फादर है ना हमारे महात्मा गांधी, तो उनको हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया गांधी जयंती पे निबंध। ओके, देखो इसमें क्या दिया है कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। दूसरा, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतली बाई नाम था। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। देखो हमारे रिवीजन शीट में लास्ट पेज में 3 निबंध है, जिसमें आपको सिर्फ एक एक शब्द लिखना है, इसलिए तीनों निबंध एक साथ कराए जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम नोटबुक में रिवीजन करेंगे। ओके एवरीवन, चलो स्वतंत्रता दिवस आपको बता दिया, इंडिपेंडेंस डे। यह त्यौहार 15 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ भी एक देखो, यहाँ मैं बता ही चुकी हूँ कि को इरेज करके हम यहाँ लिख देंगे। 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस दिन सभी संस्थानों में झंडा फहराया जाता है। यह हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। सभी कार्यालयों में, स्कूलों में सार्वजनिक छुट्टी होती है। फिर है गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सभी स्कूलों में झंडा फहराया जाता है। यह हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। इस दिन हमारा संविधान बना था। गणतंत्र दिवस सभी भारतीय मनाते हैं। फिर है हमारा गांधी जयंती यानी गांधी बर्थडे। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतली बाई था। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। चलो, ये 3 जो निबंध हैं, इसको हमें, यही हमारा क्लास वर्क भी है और यही हमारा होमवर्क भी है। सेम ही जाता है क्लास वर्क होमवर्क। तो आपको ये वीडियो देखना है, अच्छे से देखकर अपने रिवीजन शीट कंप्लीट करना है। तो आज हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। ओके एवरीवन, बाय बाय।